पाकिस्तान में ईसाई, अहमदी, हिंदू और सिख जैसे कम संख्या वाले धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं ना, सच को किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। 2023 की अमेरिकी विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पाकिस्तान की अल्पसंख्यकों के प्रति नीतियों का सच उजागर करती है। पाकिस्तान खुद को लोकतंत्र कहता है, इस्लाम का रक्षक कहता है, लेकिन 2023 की अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। कुछ काला, कुछ ऐसा जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। जला हुआ चर्च, टूटा हुआ मंदिर, प्रतिबंधित आस्था, हर एक कहानी उस आत्मा की है जिसे सम्मान से वंचित रखा गया है। अकेले 2023 में 136 से ज्यादा मामले हिंदू और ईसाई लड़कियां, जिनमें से कई बच्ची ही थीं, उनका अपहरण किया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया और अपहरणकर्ताओं से शादी करवा दी गई। 14 साल की बच्चियों को मजबूर किया गया अपनी मर्जी से शादी करने की गवाही देने के लिए उन अदालतों में जहां अल्पसंख्यकों को कभी न्याय नहीं मिला। जवान औरतें, ईसाई, हिंदू, उनका अपहरण और बलात्कार, अहमदियों पर उनके पूजा स्थलों पर हमला। अकेले कराची में अहमदियों के 5 स्थलों पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस, उन्होंने मुंह फेर लिया। हिंदू, ईसाई, सिख, अहमदी सब मिलकर पाकिस्तान की आबादी का 5% से भी कम है, लेकिन इस छोटे से हिस्से को भी मिटाया जा रहा है। हिंदू नेता कहते हैं कि उनकी संख्या कम करके बताई जाती है, संसद में उनकी आवाज दबा दी जाती है। हिंदू मंदिरों पर हमला, तोड़फोड़, उनकी जमीनें हड़प ली गईं। इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोर्ड, जिसे इन पवित्र स्थानों की रक्षा करनी चाहिए थी, अब इन्हें बर्बाद होने दे रहा है, या उससे भी बदतर उन्हें बेच रहा है। पाकिस्तान में अहमदी खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते, वोट नहीं दे सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, जब तक वे सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, वे बस लोकतंत्र से गायब हो जाते हैं। गलत धर्म में पैदा होना कोई अपराध नहीं है, जब तक कि राज्य इसे अपराध न घोषित कर दे। फैसलाबाद में ईसाई घरों और चर्चों को जला दिया गया। टीएलपी के नेतृत्व वाली भीड़ ने आग लगा दी। पुलिस खड़ी देखती रही। अजीब बात है कि कुछ पीड़ितों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके हमलावरों के साथ। हर आंकड़े के पीछे एक बच्ची है जो अपने परिवार से बिछड़ गई, एक प्रार्थना है जो छिपकर की गई, एक मंदिर है जो मलबे में बदल गया। 2023 में 329 ईशनिंदा के झूठे मामले दर्ज किए गए और बेकसूरों पर बेकार की अदालत में मुकदमा चलाया गया। आरोपियों में बच्चे और मानसिक रूप से बीमार लोग शामिल हैं। 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। आस्था आजादी होनी चाहिए, सजा नहीं। धमकी के तहत जज कठोर सजा सुनाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि बाद में उच्च न्यायालय उन्हें उलट देंगे। 73,000 वेबसाइट ब्लॉक कर दी गईं, विकिपीडिया बंद कर दिया गया। सब कुछ नैतिकता और ऐशनिंदा के नाम पर। असहमति का सिर्फ स्वागत नहीं किया जाता, उसे डिजिटल रूप से मिटा दिया जाता है। किसी समुदाय को नष्ट करने के लिए आपको उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, आपको बस उनकी आवाजें मिटाने की जरूरत है। पासपोर्ट पाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या यहां तक कि सम्मान से जीने के लिए भी आपको अपना धर्म बताना होगा। नास्तिकों के लिए कोई जगह नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए नौकरशाही उत्पीड़न बन जाती है। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक आरोप पत्र है। फिर भी आईएमएफ ने बेल आउट लोन दिया। फिल्मों से भी अजीब, एक ऐसा आईना जिसमें पाकिस्तान देखने से इनकार करता है। जब झूठ आगे बढ़ता है तो सच सबसे पहले गिरता है। एक ऐसा राज्य जो धर्म की रक्षा करने का दावा करता है, लेकिन उसे अपने ही बेसहारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार बना लेता है। जब अल्पसंख्यक डर में जीते हैं तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है, वादा नहीं। यहां हर आंकड़ा एक जिंदगी है, एक प्रार्थना, एक जला हुआ घर, एक टूटा हुआ सपना। जब पाकिस्तान कश्मीर में अधिकारों की बात करता है तो उसका अपना घर अंदर से खून बह रहा होता है। पाकिस्तान न केवल एक असफल राज्य है, बल्कि नैतिक रूप से कमजोर और भ्रष्ट भी है।